मेरे साथियों, मेरे मित्रों और मेरे स्वाभाविक शत्रुओं, आप सभी के चरणों में मेरे प्रणाम। कल के वक्तव्य के बाद मुझसे कुछ पूछताछ हुई, कुछ फोन आए मृत्यु के विषय में। भय से आक्रांत या उत्सुकतावश कुछ लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये जो मृत्यु है, तुमने इसका जो उल्लेख किया है, ये हमारे जीवन में बाधा पैदा कर रही है। आनी तो है, एक दिन आनी है, मर जाएंगे, तो ये जीवन का नाश क्यों करें, हम जीवन को तो जीने दो। तो उन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई कि कुछ जीवन के विषय में बोलो और मृत्यु के विषय में ना ही बोलो तो अच्छा है, जब आएगी तब देख लेंगे। मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कुछ बातें जरूरी हो गई आपके चरणों में रखनी। मैं नहीं चाहता कि रहस्यमय भाषा में बात करके उन रहस्यों को छिपा जाऊं। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मृत्यु जो भय का कारण बनती है, यह मात्र अज्ञानता के कारण है। वो अज्ञानता क्या है? तुम्हें जो लोग बताते हैं वो शब्दों का जादू पैदा करते हैं। शब्दों की संपदा बहुत होती है उनके पास, तो इतना उलझावा पैदा कर देते हैं कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ शब्द पहुंचते हैं, तुम उसका साक्षात समझ ही नहीं पाते। मैंने एक बार एक छोटी सी कविता लिखी थी, उल्लेखनीय है यहां पे, तो सुनाता हूं। मैं हीरों का व्यापारी था, हीरे खरीदता था, हीरे बेचता था। धीरे धीरे मेरे पास हीरों की अथाह संपत्ति जमा हो गई। तब एक दिन एक शब्दों का जादूगर मुझे मिला। उसने मेरे तमाम हीरे मुझसे लेकर शब्दों की कुछ संपदा मुझे सौंप दी। मैं था जन्मजात व्यापारी। उस दिन से शब्दों का व्यापार करने लगा। शब्द खरीदता था, शब्द बेचता था, और इस तरह मेरे पास शब्दों की अथाह संपत्ति जमा हो गई। तब किसी पागल ने मुझसे एक ऐसा सौदा किया कि शब्दों की अथाह संपत्ति खत्म हो गई। मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ा। शब्दों की संपदा चुक गई। उस दिन से लेकर आज तक मौन हूं मैं। जरूरत पड़ती है तो भिक्षा मांगकर काम चला लेता हूं। हीरों का जादू अब मुझे चकाचौंध नहीं करता और शब्दों का जादू मुझे भरमाता नहीं। ये कविता लिखी थी छोटी सी। इसमें मैंने पाया था कि ये रूप बदलने वाले लोग होते व्यापारी हैं। संसार का धंधा करते करते आ जाते हैं शब्दों के धंधे पे। शब्दों के जाल बिखेर देते हैं, तुम्हें उलझा लेते हैं। बड़े बड़े व्याख्यान करेंगे ऐसे कि तुम्हें जमीन से लेकर के आसमान तक की उड़ान में उड़ा के ले जाएंगे। तुम्हें लगेगा ना जाने तुमने क्या पा लिया। शब्द तुम्हारे दिमाग को छूते हैं, तुम्हारा दिमाग जागृत होता है। तुम समझते हो कुछ संपदा मिल गई, तुम्हें आगे बोलने के लिए शब्द मिल गए। और इस तरह क्या होता है कि इस समाज के जो अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, सारे के सारे गुरु बन जाते हैं, सारे के सारे उपदेशक बन जाते हैं। हर किसी के पास भंडार है शब्दों का। ज्ञान कुछ हो या ना हो, पर ज्ञान के विषय में बोलने के लिए घंटों घंटों का भंडार है। हर कोई, आप देख लो पूरे समाज में, हर कोई पूरे
अथॉरिटी के साथ बोलता है, ऐसे बोलता है कि परमात्मा के ज्ञान को तो जेब में लेके चल रहा है। बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। ये शब्दों का जो धंधा चल रहा है, मैं इसे धंधा कहूंगा, ये शब्दों का जो धंधा चल रहा है, इसके पीछे छिपी हुई मानसिकता को पहचानो, ये तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगी। तो आज मैं, अब जो मैंने कहा था मृत्यु के विषय में कि ये क्या है, मैं इसे सरल शब्दों में साक्षात कराऊंगा आपको। साक्षात मेरे मित्रों, ये जो अज्ञान है, इसे सिर्फ गुरु समाप्त कर सकता है। पहले ये समझ लेना, अज्ञान क्या है। जो तुम हो, तुम उसे न समझ करके कुछ और समझो तो ये अज्ञान है। तुम जहां हो वहां ना होकर के अपने को कहीं और समझो, ये अज्ञान है। जो सचमुच है वो तुम्हें दिखाई ना दे, जो नहीं है तुम उसी में खो जाओ, ये अज्ञान है। तो जीवन में एक बात याद रखना कि तुम कभी भी कुछ नहीं खोते हो, कुछ भी ना खोओगे। मृत्यु आएगी, तुम कुछ ना खोओगे। अगर ये समझ में आ जाए तो ये भय खत्म हो जाएगा। दूसरा सूत्र समझ लेना, तुम जो जीवन में समझते हो कुछ पाओगे या पा रहे हो, तुम कुछ ना पाओगे। तुम पा सकते ही नहीं। ये जो है कभी कभी मूर्ख बनाते हैं ना, मिल गया मिल गया मिल गया, रख लो, गांठ बांध के रख लेना जेब में, ज्ञान मिल गया है ना, इसे गांठ बांध के रख लेना। मेरे नादान बावले दोस्तों, तुम्हें कुछ नहीं मिला, ये मिल सकता ही नहीं। और उसका एक कारण है, ये जो जीवन है ये इस तरह है जैसे बेपेंदी का बर्तन। अब तुम एक बर्तन, एक घड़ा जिसमें पेंदी ना हो, उसे नदी की धार के बीच में डाल दो, सारी की सारी नदी उसके बीच में से बह जाएगी, लेकिन उस बर्तन में जिसके पेंदी नहीं है इकट्ठा कुछ ना हो सकेगा। इसी तरह अनवरत ये जीवन की यात्रा चल रही है और तुम ना कुछ पा रहे हो और ना कुछ खो रहे हो, ये सिर्फ गुजर रहा है। तुम भ्रम का शिकार हो जाते हो, आ गया मिल गया, कुछ नहीं मिलता। ये अज्ञान है। तुम्हें अक्सर लगता है कि तुम कुछ पा बैठे हो, वो तुमने पाया नहीं है। तुम एक अस्थिर जीवन के हिस्से के साथ लिप्त हो रहे हो, स्थिर होना चाह रहे हो, तुम ठहरना चाह रहे हो उस स्वप्न के साथ जो बहुत तेजी से तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है। तुम उसके साथ ठहरना चाहते हो। जीवन एक स्वप्न जैसी यात्रा है। तुम किसी एक टुकड़े के साथ, स्वप्न का एक टुकड़ा तुम्हें भा गया, तुम उसके साथ रुक जाना चाहते हो। यही अज्ञान है। तुम रुक ना सकोगे। जो आएगा वो जाएगा, जो जाएगा तो फिर आएगा। ना आना रोक पाओगे, ना जाना रोक पाओगे। और यहां मैं एक सूत्र कह दूं कि मृत्यु का भय इसलिए है कि तुम जानते ही नहीं कि जन्म लेते ही प्रत्येक पल, हर पल मृत्यु घटित हो रही है। तुम यदि उस निरंतर होने वाली मृत्यु को देख लोगे तो तुम्हें मृत्यु के सारे भय खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वहां कोई ऐसी मृत्यु है ही नहीं जो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेने वाली हो। ये निरंतर जो मृत्यु हो रही है कदम कदम पे, अगर इसको जान गए तो फिर मृत्यु का भय है ही नहीं, फिर मृत्यु है ही नहीं। चलो इसे दूसरे तरीके से समझ लो। बहुत भयभीत करती है मृत्यु, लेकिन अगर तुमने फैसला कर लिया कि मृत्यु जब तुझे आना है तब तो आना है,
मैं क्यों ना आज ही मर के दिखा देता हूं, आज ही मर के देख लेता हूं कि ये है क्या, ये क्या बला है, क्या संकट है, क्या ये मेरा भय है। इस भय को मैं आज ही अपनी जिंदगी में गुजार लेता हूं। चलो आज मर के ही देखते हैं। ऐसा क्या है कम वक्त मरना, क्या छूटेगा? वो जो छूटेगा उसे छोड़कर देख लेते हैं। मृत्यु क्या छीनेगी? तू हमारा जीवन छीनेगी, शरीर छीनेगी। चल इसे हम पहले ही छिनवा लेते हैं। हम सोचते हैं हमने छोड़ दिया, आजा क्या घटाएगी हमारे साथ, क्या छीन लेगी हमारा। तो जब अज्ञान को खत्म करना हो तो याद रखना, आंखें मत मूंदना, बेहोश मत हो जाना, सामना करना। अज्ञान तिरोहित हो जाएगा, उड़ जाएगा धुएं की तरह। तो आज दूसरा सूत्र समझ लो, प्रत्येक पल मृत्यु हो रही है। यदि तुम इसे जान जाओगे, और जो तुम कहते हो ना इसे जान जाओगे, ये स्टेजों से ये भाषण आते हैं, तुम कभी नहीं जानोगे। यहाँ तो टिका देते हैं, तुम्हें मिल गया ज्ञान, झूमो नाचो गाओ, इश्क सूफियाना, डांडिया नाचो, इंद्र सभा के नाच गाने रस लो, बड़े मजे आ रहे, मजे लो। तो वो बंद आंखों से एक ज्ञान नहीं होता। तो दूसरा सूत्र कहा, हर पल मृत्यु घटित हो रही है। अगर तुम सजग हो गए, अगर जाग गए, तो मृत्यु सदा के लिए विदा हो जाएगी। और तब क्या होगा वो तुम्हें बताता हूं। तुम ट्रेन से यात्रा करते हो दिल्ली से मुंबई, खिड़की से देखते हो खेत, बाग, बगीचे, नदी, नाले, बिल्डिंगें, शहर, कस्बे, और ना जाने कितनी चीजें तुम्हारे दाएं और बाएं से गुजरती चली जाती हैं। तुम्हारी आंखों को, चित्त को भ्रमित करती हैं, प्रसन्नता देती हैं। कहीं तुम खुशी से चहक जाते हो, देख देख करके मोहित होते हो। सिर्फ इतना ही करते हो, लेकिन उनमें से कोई वस्तु तुम्हारे साथ यात्रा नहीं करती। वो उल्टी दिशा में तो चल रही होती है, तुम आगे चल रहे होते हो, वो पीछे भाग रही होती है। तुम उसमें से सब कुछ देखते हो, पकड़ के रख कुछ नहीं सकते। जीवन कुछ इस तरह से ही गुजरता है। तुम्हारे जीवन में संयोग आते हैं, वियोग आते हैं, खुशी आती है, दुख आते हैं, हर्ष, शोक, सब कुछ आता है और गुजर जाता है। ये जो गुजर रहा है, जैसे कोई हर्ष आया तो तुम क्या करते हो कि चाहते हो कि ये गुजर ना जाए, तुम उसके साथ रुक जाओ, ठहर जाओ, वो हर्ष ठहर जाए, वो खुशी कुछ पल के लिए ठहर जाए। मेरे मित्रों, कोई नहीं, कोई चीज, कोई खुशी, कोई गम तुम्हारे साथ ठहरेगा नहीं। वो यात्रा लगातार चलती रहेगी। ये यात्रा है, ये जो ठहरने का नाम है, ये अज्ञान है। यही अज्ञान है कि तुम्हें लगता है कि तुम संयोग, वियोग, हर्ष, शोक, इन चीजों के साथ ठहर गए हो। अगर खुशी आ रही है तो दबोच लो, मिल गई, मिल गई, मिल गया, मिल गया, और फिर स्टेज से आता, जुड़ जाओ, मिल गया, पकड़ लो। तुम जो पकड़ने के प्रयास करते हो, यही अज्ञान है। तुम जिंदगी जीने की कला नहीं जानते, तुम पकड़ने में लग जाते हो। अब अगला सूत्र कहूंगा। रात को सोते हो, स्वप्न देखते हो, निरंतर तरह तरह के स्वप्न आते हैं, चले जाते हैं। उन स्वप्नों में कभी तुम राजे महाराजे बन जाते हो, बड़े शहरों के 5 स्टार होटलों में पहुंच जाते हो, हवाई जहाज की यात्रा करते हो। उन सपनों में कभी तुम दीनहीन अवस्था में पहुंच जाते हो, कलपते हो, रोते हो। लेकिन तुम जब सुबह जागते हो तो तुम जानते हो कि वो सिर्फ स्वप्न था, उसमें से कुछ भी ऐसा ना था जो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा था।
स्वप्न की तरह आया और निकल गया, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं था। जब तुम ये जीवन जीते हो तो ये उसी स्वप्न का भाई है। जो रात को सपना देखा है उसका भाई है ये जीवन। ये भी इसी तरह गुजर रहा है। जब तुम इसे सत्य समझ लेते हो, तुम समझ लेते हो कि ये ठहरा हुआ है, लगता है ठहरा हुआ। चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, कुछ वक्त के लिए लगती हैं कि हमारी हो गई, वो हमारी कभी नहीं हुई। तेजी से दौड़ते हुए जीवन में तुम इन वस्तुओं का, इस संसार का, इन सपनों का, इन वासनाओं का, इन इच्छाओं का संग्रह कर ही नहीं सकते। ये यात्रा निरंतर यात्रा है। चीजें आ रही हैं, चली जा रही हैं। तो इन वस्तुओं को सत्य समझना, जीवन को सत्य समझना, यह अज्ञान है। और ये जो अज्ञान बताए मैंने, इन्हीं के कारण निरंतर भय की उत्पत्ति होती है, हर्ष की, हंसना, रोना, कभी दुखी हो जाना, कभी झूम झूम के नाचना, ये सब इस अज्ञान के कारण है। लिखा है गीता में कि आत्मस्थित व्यक्ति जो जान गया, जो पहुंच गया, जिसे बोध हो गया, वो ना बहुत प्रसन्न होता, ना झूमता नाचता कि झूम रहा है इश्क सूफियाना, डांडिया नाच रहा है, ना रोता कलपता कि हाय ये क्या हो गया, मेरी बेइज्जती कर दी, बड़ा मन को कष्ट पहुंचा, दुख पहुंचा। तो ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख में फंसा हुआ है वो अज्ञान में है। और इस अज्ञान को जला के स्वाहा सिर्फ गुरु कर सकता है। और अंत में गुरु हम अपनी मूर्खताओं के कारण गंवा बैठे हैं। हमें गुरु घंटाल अच्छे लगते थे, जो खुद भी नाचेंगे हमें भी नचाएंगे, इसलिए निकल गया गुरु हमारे हाथ से। अगर हम सजग होते, हम पर्ची काटने वालों के बहकावे में ना आते कि 3 लोग का स्वामी मिल गया है, हमारी मनोकामनाएं पूरी कर देगा, चरण डलवाओ, सेवा करो, पर्ची कटाओ, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अगर इन झांसों में ना आते, अपने सदगुरु को पकड़ के रखते, तो हम ना गंवाते। कहीं दोष हमारा भी है। ये हृदय में मेरे ये बहुत वक्त से पीड़ा है। कहीं ना कहीं कुछ दोष हमारा भी है कि हमारे हाथ आया था जो हमारे अज्ञान का नाश करके हमें मृत्यु भय से मुक्ति दिलाता, अनंत जीवन देता और हमें उस अवस्था तक पहुंचाता जहां हम हर्ष से, शोक से, सुख से, दुख से, संयोग से, वियोग से परे होकर के एक आनंद का जीवन गुजारते, सपनों को सपनों की तरह देखते, सपने आते तो उन्हें गुजर जाने देते, सपने आ रहे हैं, सपने जा रहे हैं और हम निर्लिप्त जीवन जी रहे हैं। हम ऐसा जीवन जी सकते, मगर हमारे हाथों से खो गया। मैं आज महाभारत की बात नहीं करूंगा, किसी पे दोषारोपण नहीं करूंगा, क्योंकि दोषी कमोबेश हम सभी रहे। और वो मैं कैसे कहता हूं, जिन लोगों ने हमसे सतगुरु छीना, ये विश्वासघात किया, हम उनके प्रति बहुत रोष से भरे हुए हैं। लेकिन मेरे मित्रों, मैं समझा दूं, अगर हम लोग सजग होते, हम लोग जाग रहे होते, ये चोर घुसने ना पाता, ये जालिम हावी ना होने पाते, या हमसे हमारा गुरु छीनने ना पाते, बशर्ते कि हम जाग रहे होते अपने गुरु के इर्द गिर्द के। हमें तो गुरु की जरूरत है,
तो जागे हुए लोगों के बीच में कभी चोरी हुआ नहीं करती। हम कहीं सो गए थे, चोर आए और हमारी संपत्ति को चुरा के ले गए। जानता हूं मैं रोष से भरा हुआ हूं, जानता हूं समाज को लूटा गया, भेड़ बकरियों को लूटा गया, गुरु के दीवानों को, गुरु के प्यारों को वंचित करवा दिया गया, भोली सात संगत को उनकी जेबें तराशी गई, उन्हें भ्रमित किया गया। जिन्हें ज्ञान के मार्ग पे चलाना हमारा मकसद होना चाहिए था, अगर हम खुद चलते तो उन्हें भी चला पाते, लेकिन हावी हो गए। लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा करो, खर्च करो, शान दिखाओ, शान में जिंदगी है। हमारे गुरु के रिश्तेदार मदहोश हो रहे थे, गिफ्ट इकट्ठे हो रहे थे, संगतों में जाते थे, संगतें उन्हें सम्मान से सर पे चढ़ा के बैठाती थी, गिफ्ट इकट्ठे हो रहे थे, सैकड़ों करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ों रुपया, बेशुमार दौलत निछावर हो रही थी, और कार वहां भटक गया। सदगुरु ने इशारे दिए, बहुत सारे काम ऐसे हुए जो बाबा जी चाहते ही नहीं थे मगर हुए। एक मीटिंग याद आती है, पूज्य सत्यार्थी जी ने जिक्र किया था, कुछ प्रस्ताव पास किए गए, मीटिंग बैठी हुई थी। बाबा जी का एक रिश्तेदार जो उन दिनों दखल दे रहा था मिशन की गतिविधियों में, लोग उसके पीछे उतावले थे कि ये खुश हो जाए तो समझो। लोग बाबा जी को, उस रिश्तेदार को खुश करने में लगे थे। होड़ थी कि देखो मैं कितना खुश करता हूँ, मुझ पर कितनी कृपा बरसती है। इनकी कृपा तो माया के रूप में बरस रही थी, पदों के रूप में बरस रही थी। किसको कितना बड़ा पद मिल गया तो कृपा हो गई, मुखी से प्रचारक हुआ तो कृपा, प्रचारक से जोनल हुआ तो कृपा, जोनल से बड़ा अधिकारी बन गया तो इसको कृपा समझते थे कि ये परमात्मा की कृपा बरस रही है। और मैं देख रहा था कि उन पर लानतें बरस रही थी। सत्ता संपत्ति का मिल जाना कृपा नहीं होती, ये तुम्हें गलत बताया गया, और तुम लग गए सत्ता और संपत्ति इसी को हासिल करने में कि परमात्मा मिल गया तो हमें सत्ता और संपत्ति जरूर मिले तभी तो कृपा हो रही है। तो हमने परमात्मा को एक काम में लगा दिया कि सत्ता दे, संपत्ति दे, तो हम समझेंगे कि तेरी कृपा हुई, और उसके लिए हम पर्चियां कटाएंगे, चरण डलवाएंगे, रोएंगे, कुरलाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, सब कुछ करेंगे, मक्कारी भरे झूठे व्याख्यान करेंगे कृपा बरसाने के लिए। कारवां का रास्ता भटका दिया गया। तो मैं आता हूं उस बात पे, उस मीटिंग में कुछ प्रस्ताव पास हुआ। वो प्रस्ताव जो मेरी जानकारी में आया कुछ इस प्रकार का था जो संत मत में उचित नहीं होता, जो एक व्यापारिक प्रस्ताव था, एक राजनीतिक प्रस्ताव था, जो सत्ताधारियों को शोभा देता है। एडमिनिस्ट्रेशन को तो बड़ा अच्छा लगता है वो प्रस्ताव। जैसे अचानक तुम कहो कि लंगर पे 1 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, हमने ये उपाय किया और हमने इसमें कटौती कर दी। कुछ लोगों को हमने ऐसे परिचय पत्रों में बांध दिया कि लंगर इन्हीं को मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, और हमने क्या किया कि 1 करोड़ से खर्चा 50 लाख घटा दिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन को तो बड़ा अच्छा लगता है ये, लेकिन ये साधु मत का प्रस्ताव है नहीं। साधु का तो जीवन ही कुछ और होता है। साधु के जीवन में तो कबीर निरंतर अपने अतिथियों को खिलाकर खुश होता है, अगर नहीं है तो कर्जा लेकर के खिलाता है, नहीं है तो भीख मांग के खिलाता है। वहां साधु का मत ही कुछ और है। तो हमारे शास्त्री जी ने इस पर ऐतराज उठाया कि बाबा जी ये प्रस्ताव पास हो रहा था
और ये हो गया, सबने तालियां बजा दी, आप कुछ नहीं बोले। तो मुझे बताया पूज्य शास्त्री जी ने कि बाबा जी इतने उदास थे, बोले कि जब मीटिंग के अंदर एक नहीं खड़ा हुआ, इतने लोग बैठे हुए थे, उनमें से किसी को गुरमत समझ में नहीं आई। मेरे रिश्तेदार ने जब ये प्रस्ताव रखा था तो वहां इतने बूढ़े, बड़े बूढ़े बैठे थे, उनमें से किसी को समझ में नहीं आई कि यह प्रस्ताव गुरमत के विपरीत है। उनमें से कोई नहीं बोला। तो क्या मैं वहां पे मैं बोलता? अगर कोई बोला होता तो मैं उसकी बात का सहारा लेकर के अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा देता कि नहीं, ये जो महात्मा बोल रहा है, ये गुरमत की बात बोल रहा है, इसको मानो, और ये जो प्रस्ताव है इसे रहने दो। तो हमने बाबा जी पे बहुत थोपा। वासनाएं हमारी थी, इच्छाएं हमारी थी। हम बाबा जी करने वाले करण करावणहार सदगुरु अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। हम नाच रहे हैं इश्क सूफियाना और कह रहे हैं कि नहीं, बाबा जी की इच्छा से हो रहा है। हम अपनी इच्छाएं, वासनाएं, कुत्सित भावनाओं को पूरा कर रहे हैं और ढकेल रहे हैं बाबा जी के ऊपर। यह बहुत बड़ा कारण था, यह बहुत बड़ा कारण था कि हम अपने गुरु को गंवा बैठे। बहुत सारी बातें हैं, सीने में तूफान हैं, धीमे धीमे सब कुछ करूंगा। आज मैं मात्र हम लाभ नहीं उठा पाए, हमारे हाथ से निकल गया सदगुरु। लेकिन जैसे मैंने आज कहा था कि हम कुछ भी नहीं खोते, सपने की तरह ये जीवन आ रहा है, जा रहा है। सपने की नाई इस जीवन को समझने वाले जानते हैं, कोई घटना स्थिर नहीं है, कोई दृश्य स्थिर नहीं है। पल आए थे खुशियों के, ना जाने कहाँ चले गए। दुख और तकलीफों के पहाड़ टूटे थे, अब वो हमारी यादों से विस्मृत हो गए, खो गए कहीं। हमारे सर पे कभी छत ना हुआ करती थी, अब हमारे पास मकान है। हमारे पास कभी महले दुमहले थे, अब वो खो गए, अब हमारे पास रहने को झोंपड़ी है। ये निरंतर बदलती हुई प्रकृति, चंचल, रंग बदलने वाली, निरंतर ये जो माया है, इस सपने को सपने की तरह गुजर जाने दो, इसे पकड़ो मत। तुम संग्रह कुछ न कर सकोगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन बिना पेंदी के बर्तन के समान है। इसमें कुछ भी प्रवेश करेगा पीछे से निकल जाएगा। तुम समझते हो कि सुख आया, सुख आया, बड़ी तेजी से आया, बारिश हुई, बौछार हुई, आया आया, बड़ा सुख आ गया। लेकिन तुम्हारे बर्तन में घुसता है, बिना पेंदी का बर्तन है, निकल जाता है। फिर तुम रोते हो, कलपते हो, अरे दुख आ गया, तकलीफ आ गई, बड़ी परेशानी आ गई। बहुत रोते हो, चिल्लाते हो, लेकिन वो भी तुम्हारे बर्तन में प्रवेश करता है। बिना पेंदी का बर्तन है, निकल जाता है। सदा दिन जात न एक समान, इसके पीछे यही दर्शन है, यही सिद्धांत है कि कोई भी पल स्थिर नहीं है। इन पलों से बनी है ये जिंदगी स्थिर नहीं है। पल भी स्वप्न है, जिंदगी भी स्वप्न है। तुम एक पल को रोक के दिखाओ, कोई एक पल जिसने तुम्हें खुशी दी, तुम उसे पकड़ लो कि नहीं, इसे जाने नहीं दूंगा। ऐसा हो नहीं सकता। इसको पकड़ना ज्ञान है, और यह ज्ञान गुरु दूर करता है। इश्क सूफियाना कभी ना करेगा। मैं जब कहता हूं तुम्हें तकलीफ होती है, तुम जागते क्यों नहीं? ये नाचना गाना, जुड़ो, तुम जुड़ सकते ही नहीं, क्योंकि तुम टूटे नहीं। ये जो कह रहा है जुड़ो, वो टुकड़े टुकड़े 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। और मुझे तो भय ये है कि 2 से भी ज्यादा टुकड़ों में बटा हुआ है, शायद 3 में, और कल ऐसा ना हो कि 4 टुकड़ों में बट जाए। वो तो टुकड़ा टुकड़ा जिंदगी जीने वाला व्यक्ति कह रहा है जुड़ो। वो टुकड़े टुकड़े जोड़ के जी रहा है, वो तुम्हें भी टुकड़े टुकड़े जिंदगी जीने का संदेश दे सकता है, क्योंकि वो उस अनंत जीवन को नहीं जानता
जो कभी भी विभाजित नहीं होता, वो सिर्फ गुरु जानता है। वो अनंत जीवन जहां एक बार उसने धक्का मार के प्रवेश करा दिया तो स्वप्न स्वप्नों की तरह गुजरेंगे, मृत्यु होती ही नहीं, वहां न जन्म है न मृत्यु है। और तुम अचानक पाते हो कि आनंद की बांसुरी बजा रहे हो और जिंदगी गुजर रही है। तो मैं आता हूं अपनी बात पे कि ये जो मृत्यु के विषय में कल मैं बोला हूं, वो उससे कारण से भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है, मैंने स्पष्ट कर दिया। और अगर बहुत परेशानी है तो हृदय से पुकारो, पुकारो मेरे प्यारे हरदेव को, वो है। मैं दावे से कहता हूं, अगर प्रश्न खड़ा हो गया तुम्हारे अंदर, और प्रश्न को खड़ा होना ही चाहिए, प्रश्न आत्मज्ञान की निशानी है, और प्रश्नों का उत्तर जो मुट्टू राजा देता है, ये नशे के इंजेक्शन हैं। तुम्हारे प्रश्नों के जब उत्तर दे दिए जाते हैं, तुम्हें सुला दिया जाता है। जिन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं तो समझ लेना कि नींद की गोली दी जा रही है। जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, बड़े होते हैं, विशाल रूप लेते हैं, बहुत ऊंचा विशाल रूप ले जाते हैं, गगनचुंबी लहर की तरह उछलते हैं, वो खुद ही गिर जाते हैं उत्तर बन के। तुम्हारा जो प्रश्न उठेगा तो वही तुम्हारा उत्तर है। ये बाहर का आया हुआ उत्तर, ये स्टेज से बोले गए व्याख्यान, ये दो कौड़ी के नहीं है, और यही अज्ञान है। गुरु को इतने व्याख्यानों की कोई आवश्यकता नहीं। गुरु के विषय में कहा गया कि वो कह सकता है हो जा, और वो हो जाता है, क्योंकि वो उस अवस्था में है जहां वो तुम्हें ले जा सकता है, अगर तुम तैयार हो तो बात हमारी तैयारी की है। तो मेरे मित्रों, मेरी किसी बात को अन्यथा ना लेना। प्रश्न उठ रहा है तो उठने दो, यही तुम्हारा उत्तर बनेगा। प्रश्न का उठना शुभ निशानी है। ये इस बात की निशानी है कि तुम जीवित हो। मरे हुए लोगों के दिमागों में कोई प्रश्न नहीं उठते। उनके दिमाग में चलता है नाच गाना, जुड़ो जुड़ो नाच गाना। वो मरे हुए लोग हैं। जीवित लोगों के दिमाग में प्रश्न और शंकाएं पैदा होती हैं, और वो अपने उत्तर खुद लाती हैं। तो स्टेजों से आए हुए भाषणों से सावधान, मुट्टू राजा के उत्तरों से सावधान, जोनल मुखी प्रमुख जो तुम्हें बहकाते हैं, बरगलाते हैं, इनसे सावधान। अपने प्रश्नों की रक्षा करो और पुकारो, पुकारो अपने गुरु को। वो है, वही तुम्हारा प्रश्न बनेगा। यह भी रहस्यमय है। वो है, उसे याद करोगे तो वही तुम्हारे अंदर प्रश्न बन के आएगा, और वही तुम्हारा उत्तर बनेगा, तुम्हें झलक दिखा जाएगा। आज इतना ही। ये कुछ रहस्य की बातें होती हैं। ये स्टेजों से ज़्यादा बकवास जो की जाती है, वो रहस्य नहीं होते। कहानियाँ अलिफ लैला की ज़्यादा होती हैं। उनसे बाहर निकलो। मैंने कुछ प्रश्न खड़े किए हैं, उनको उठने दो, धारण करो, उनको उठने दो। तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि जीवन के रहस्य को समझो, मृत्यु के रहस्य को समझो। यदि इन प्रश्नों में तुम ना उतरोगे तो तुम जीवित नहीं हो। जीवित तो रहो, कम से कम उत्तर आ जाएंगे। आज शुभकामना कि आप जीवित रह सको, इस अंधेरी माया में, सपनों की दुनिया में मृत ना हो जाओ, मदहोश ना हो जाओ, अपने को जिंदा रखो। आपके चरणों में मेरे प्रणाम।